अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे जनाब। आज के सफ़र का आगाज़ होता है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से और इस वक्त हम जो हैं वो अपने जहाज़ में जाने के लिए तैयार थे और ये वो टाइम था कि घर की मसरूफ़ियात को बिल्कुल भूल के आपको फ़ोकस करना होता है अपने सफ़र पे। इस सफ़र में सब चीज़ें आपकी जो हैं वो याद से आपके पास हों, सारी चीज़ों के अलावा आपका सामान जो है वो ओवरलोड ना हो चुका हो। ये वो परेशानी है जो कि जर्मनी से तो होती हैं, मगर जब हम पाकिस्तान से वापस आ रहे होते हैं तो उससे ज़्यादा होती हैं। जनाब सफ़र जो है वो बड़ा अच्छा गुज़रा हमारा माशाल्लाह से। हम जर्मनी से जब तक अबू धाबी पहुँचे, ये सफ़र जो था बड़ा रिलैक्स रहा और बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा। जहाज़ भी निस्बतन अच्छा था, सीट्स भी कुशादा थीं और हम क्योंकि इत्तेहाद एयरवेज़ से गए थे तो हमारा फिर स्टे 4 घंटे का तकरीबन अबू धाबी में था। जब हम अबू धाबी के एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो यहाँ पर जनाब, क्योंकि मेरे साथ मेरी भाभी और मेरी जो सास हैं वो भी थीं, तो इस वजह से ज़ाहिर है उनके लिए हमने व्हील चेयर करवाई थी। अबू धाबी का जो एयरपोर्ट था जनाब, ये माशाल्लाह से अच्छा ख़ासा बड़ा एयरपोर्ट है और ये क्योंकि नया एयरपोर्ट है तो इस वजह से यहाँ पे चलना जो था ना, एक कहना चाहिए कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं दुबई के एयरपोर्ट में जा रही हूँ, क्योंकि इतना वसी था और चलना इसमें बहुत ज़्यादा था। खैर जनाब, अल्लाह अल्लाह करके ये सफ़र भी हमने तय कर लिया और तकरीबन 20 से 25 मिनट की वॉक के बाद हम जो है जनाब लाउंज में आ चुके थे। अच्छा, अगर आपके साथ कोई ऐसे फैमिली मेम्बर्स हों जो कि व्हील चेयर पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको जो है वो फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो मेन डोर तक पहुंचा देते हैं और फिर उससे ये होता है कि आप पूरा एयरपोर्ट जो है ना वो देख नहीं पाते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैंने सोचा था कि चलो जी बड़े ज़बरदस्त से हम वीडियो बनाएंगे, मगर यहाँ पे जनाब ये सीन हुआ कि जब हमें फ़ौरन ही मेन डोर तक पहुँचा दिया गया और फिर ये भी डर होता है कि हम कहीं मिस ना कर दें, तो जल्दी-जल्दी चलना पड़ता है और इस सफ़र को जो है वो तय करना पड़ता है। तो ख़ैर जनाब, हम जल्दी-जल्दी पहुँच के अपने मेन डोर तक पहुँच गए थे। अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट करना था। अच्छा भाई, उन्होंने तो लाके बिठा दिया हमें। अब हमने देखा कि जब हम बैठे हैं तो सामने ही कुछ ये शॉप्स मौजूद थी, जिसमें चॉकलेट्स की शॉप थी, परफ्यूम की शॉप्स थी और कुछ ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स थी। मैंने कहा चलो भाई इन्हीं का विज़िट कर लेते हैं और दिल को खुश कर लेते हैं, क्योंकि अब ये था कि टाइम किलिंग तो करनी थी। अब बैठे रहते तो कब तक बैठे रहते। कॉफ़ी भी पी ली थी, मगर अब ये होता है कि ज़ाहिर है इंसान सोचता है कि कुछ चलो बाहर घूम फिर ले। तो जनाब ये फिर मैंने कुछ शॉट्स लिए थे जिसमें कुछ चॉकलेट्स की जो मार्केट्स थी वो देखी आपने। ये सब पैकेट्स वगैरह देखे, कुछ प्राइजेस की फगलैशन करती रही मैं, या पर प्राइजेस को देखती रही कि किस तरह यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं या जर्मनी में हम किस तरह से चीज़ें देखते हैं और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो कितनी महंगी। तो जब टाइम हो इंसान के पास तो वो फिर यही सोचता है कि क्या किया जाए। खैर जनाब, कुछ मुझे परफ्यूम्स भी लेने थे, मगर वहाँ पर परफ्यूम्स मुझे इतने सस्ते नज़र नहीं आए जो कि ये कह के बेचे जाते हैं कि जी ड्यूटी फ्री शॉप के परफ्यूम्स हैं और ड्यूटी इन पे है ही नहीं। तो मैं तो ये मानती नहीं, क्योंकि अभी पिछले दिनों मेरा भी जाना हुआ और मैंने परफ्यूम्स की कुछ शॉपिंग करी और उन शॉपिंग्स में मुझे अंदाज़ा हुआ कि कहाँ के परफ्यूम ज़्यादा अच्छे हैं। आपको मेरी बैग पे काफ़ी आवाज़ें आ रही होंगी, तो इस वक्त ज़ाहिर सी बात है जब आदमी पाकिस्तान में मौजूद होता है तो ये आवाज़ें आना नॉर्मल होती हैं। अच्छा जनाब, अब हम अपने 2 घंटे का सफ़र तय करके इस वक्त हम आ चुके थे कराची। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और अभी बस हम सुबह सो के उठे हैं। सुबह जब मैं आई थी, उफ़ इतने थके हुए थे, क्योंकि ज़रा सफ़र की जो थकन होती है वो तो होती है। नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद आपको पता ही है कि पाकिस्तान आओ और शॉपिंग पे ना जाओ। हज़ारों ऐसे काम होते हैं जो कि मैंने डायरी में लिखे हुए होते हैं कि जी सबसे पहले दिन ये करना है, दूसरे दिन ये करना है, तीसरे दिन ये करना है। वो सारे काम निपटाने होते हैं क्योंकि मस्ट होते हैं, उसके बगैर जो है ना चारा नहीं है। अच्छा, ठंड का यहाँ पर कुछ ये सीन है कि मैं जब सुबह आई और मैं जब सोई लेटी तो मुझे उस वक्त तो भाई जब मैंने पंखा हालांकि 5-6 पे किया तब भी मुझे अच्छी खासी सर्दी लग रही थी। मैंने बंद किया है पंखा, मगर अभी जब मैं सुबह उठी और मैंने यहाँ मौसम चेक किया तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। मतलब अच्छा मौसम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अमूमन बड़ी गर्मी लगती है, मगर ये है कि हैरत की बात है कि मुझे गर्मी नहीं लग रही है। ये वाकई बहुत हैरत की बात है।
तो चलें जी, फिर देखते हैं। आज नाश्ता आता है, नाश्ते के बाद जो है ना फिर हम अपने दिन का आगाज़। ये जहाँ सब बाहर का एरिया है, यहाँ पे भी सामने देखें काम कि 9 बजे का ये वक्त है और यहाँ पे ये तो नीचे गाड़ी खड़ी हुई है। ये देखें जनाब जी, ये देखें जनाब, सुबह सुबह 9 बजे की जो रौनकें हैं, ये रौनक देखें आप। और यहाँ से सोचें, ये जो ये खिड़की, यहाँ से जब मुझे आवाज़ें उधर आ रही थी, जब मैं वॉइस ओवर अक्सर करती हूँ तो मुझे अपने वो टिपिकल जो हॉर्न्स की, जो बस हॉर्न होते हैं ना, उनकी आवाज़ें, ये जैसे बस जा रही हो, ये वो चीज़ें, ये कौन सी पता नहीं बस का नाम है ये। तो ये देखें, ये आवाज़ आप भी फील करें कि इस आवाज़ में कितना दर्द है। तो ये वो चीज़ें जो कि सुबह सुबह आप उठें तो आपको जो है ना वेलकम करती हैं। तो यहाँ पे अक्सर और बेशतर सब्ज़ी वाले और रिक्शा वाले और ये सब भी मौजूद होते हैं। ये देखिए जनाब, तो चले अंदर चलते हैं हम। जनाब कुछ थैले निकले हैं जो कि दर्जियों को देने हैं। ये देखें, इसमें अमूमन यही होता है, कुछ थैले कपड़े ऐसे होते हैं जिनकी मैचिंग ढूंढनी होती है, किसी को दर्जी को देना होता है। तो ये सब अभी हम कर रहे हैं ड्राइवर का इंतज़ार, जब वो आता है तो फिर हम निकलेंगे। कराची का जो ख़ास नाश्ता होता है अंडा पराठा, खैर कराची का तो ये ख़ास नाश्ता नहीं है, हम जब आते हैं तो हमारा ख़ास नाश्ता होता है। दूसरा ये गरम चाय है, कड़क चाह जो मज़ो, नई रूपी टस जो मज़ो है ये। और हम जो है हरी मिर्ची मैंने ख़ास एक्स्ट्रा डलवाई थी। अब जनाब आपको मालूम है कि पॉलर आना लाजमी हो जाता है, तो जनाब मैंने कुछ हल्के से अपने बालों का जो ट्रीटमेंट है वो करवाया था, तो बस वो फिनिश करवाया। और थोड़ा सा जैसे होता है ना मैनिक्योर पेटिक्योर, ये तो लाजमी हो जाता है ना बस। हाँ जी जनाब, तो इस वक्त बालों की जो है वो कटिंग मेरी हो चुकी है और अच्छा कट लिया, थोड़े से फ्रेश करवा लिए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम जब पाकिस्तान से आते हैं तो थोड़ा सा बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रूखे हो चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मौसम है ना जनाब, वो आप सोचें कि वाकई थोड़ा सा जो है ना सर्दी की वजह से हमारा जो यहाँ का जो हम लोग, क्योंकि ज़ाहिर यहाँ की एक तरह से मिट्टी है, ओए होए क्या मैंने बात कर दी है जनाब। तो हम जनाब जब यहाँ की मिट्टी हैं तो हमें बस ये होता है कि हम जब यहाँ आते हैं तो हमारा दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है, और हम जो है ये सोचते हैं कि हमारे बाल भी जो है ना थोड़े से उस हिसाब से अच्छे हो जाते हैं। अक्सर और बेशतर मेरी वॉइस ओवर में, मेरे जब मैं बात कर रही होंगी उस वक्त ये जो है ना हॉर्न और ये सब्ज़ी वालों की आवाज़ें और ये सब चीज़ें जो है ना नॉर्मल सुनेंगे, यानी फ़िक्र ही नहीं भाई, ज़िक्र ही नहीं। तो ये सुबह उठ के, जैसे मैं जब सुबह आज उठी हूँ तो मुझे सबसे पहले जो आवाज़ आई है ना वो आई है सब्ज़ी वाले की, वो हिट आवाज़ थी। और इतनी मतलब मैंने कहा यार अब पता लग रहा है, कुछ लगे ना लगे, बहरहाल ये आवाज़ें जो है ना, ये इन आवाज़ों से पता लगता है कि हम अपने मुल्क में आ चुके हैं। जनाब आज का दिन जो है वो शॉपिंग में गुजरना है। आवाज़ सुन, अच्छा जी, आज का दिन जो है शॉपिंग में गुजरना है। दर्जी वगैरह को कुछ कपड़े देने, वो मतलब अभी तो शॉपिंग करेंगे, उसके बाद ही दर्जी का जो है ना वो ट्रिप होगा, क्योंकि यहाँ पर दर्जियों के भी इस वक्त जो है ना बड़े हाई रेट्स चल रहे हैं और हाई दिमाग चल रहा है, इस वजह से कि भाई शादियों के सीज़न चल रहे हैं। और शादियों के सीज़न की वजह से हर आदमी जो है वो मुँह मांगी रकम जो है वो मांग रहा है, और आपको बस अब क्योंकि सिलवाना है तो भाई उनके हाथ पाँव जोड़ने पड़ते हैं कि अच्छा भैया कर दो, बहुत मेहरबानी होगी। तो ये सब सीन है, देखते हैं अल्लाह मालिक है कि क्या होता है। बाकी आप हमारे साथ ही रहें भाई, आप भी हमारे साथ कराची को एंजॉय करें, कराची की लाइफ को एंजॉय करें भाई, और देखें कि हम इस ट्रिप को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, रिलैक्स। वैसे तो ये बड़ा ही बिजी ट्रिप है मेरा, क्योंकि इसमें कुछ फैमिलीज़ में शादियाँ हैं। जी हाँ, आते ही जो मुझे तो रात में सोचा नींद नहीं आती भाई, मैं अगर उठ जाऊं तो मुझे बार बार ये होता है कि यार मेरे कपड़े कैसे बनेंगे, ढैन ढैन ढैन, वो स्टार प्लस वाले कुछ फीलिंग्स और कुछ कट्स आते हैं इसी वजह से कि भाई कपड़े सिल जाए। तो ये शौक तब आने लगे हैं मुझे। तो इंशाल्लाह टाइम गुजरता रहेगा, जैसे जैसे कपड़े बनते रहेंगे उतना उतना दिल को सुकून मिलता रहेगा। आप मेरी बातों को बर्दाश्त नहीं करें, नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें भाई, बहुत अच्छी व्लॉग्स आने वाली हैं, मज़ा आने वाला है।
तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कराची में कहाँ कहाँ जाना, और ये भी बताना है कि लाहौर में मैं कहाँ घूम सकती हूँ, कौन सी फूड्स अच्छी हैं, कहाँ का नाश्ता मज़ेदार ऊधम किस्म का है, कहाँ पर जो है मैं जाके थोड़ा सा रिलैक्स रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर आपने जो है वो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे कि आपको व्लॉग्स कैसी लग रही हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।